बहुत ही शानदार ओपनिंग किया दिलीप जी ने। और थैंक मैं यू सर, थैंक यू। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्हें कहना चाहूंगा, जब आप ओपनिंग करते हैं तो ओपनिंग के पॉइंट जो मैंने बताए थे उसको फॉलो करें, तो आपको याद आएगा कि आपने कब क्या बोलना है और कौन सी चीज मिस हो रही है। इंस्ट्रक्शन देना राइट। होता है, इंस्ट्रक्शन यहाँ पर मिस हुआ है, वो इंस्ट्रक्शन मैं आपको रिपीट करता हूँ कि इंस्ट्रक्शन बेसिकली कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से इन इंस्ट्रक्शन को आपको देना है। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन, जितनी भी आपकी टीम के लोग हैं, आपके बडीज हैं, आपके कलीग्स हैं, उनको जल्दी से बुला लो, मैसेज करो, जल्दी जल्दी वो लोग चेक कर लो वो आ गए हैं या नहीं। दूसरा इंस्ट्रक्शन, आप जिस लोकेशन बैठे हैं आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, कहीं भी कोई डिस्टरबेंस वाली चीजें ना हो, राइट, क्योंकि आपके बैकग्राउंड भी आपके साथ में दिखता है। तीसरी बात इसमें आपको बतानी होती है, डायरी पेन अपने साथ में रखें। इसके बाद में आपका जो लिस्ट है, आज आपको क्या क्या काम करना है, टू डू लिस्ट बनाइए, टू डू लिस्ट बनाइए। इस तरह से इंस्ट्रक्शन आपका देना है। और इन इंस्ट्रक्शन के बाद में सबसे मेन इंस्ट्रक्शन, जल्दी जल्दी अपनी टीम के लोगों को इनवाइट करें, बोलें, मैसेज करें व्हाट्सएप पर। और इन सब चीजों के पश्चात शेयर करनी है, बुलाना है, माहौल बनाना है, और लोगों के नाम लेना है। कुछ लोगों की जो पार्टिसिपेट लिस्ट है, उस लिस्ट को खोल के उनके साथ में उनका नाम आप यूज करें, नाम का अनाउंस करें। जैसे भी जो जो आपको दिखते जा रहे हैं, मिस्टर दिनेश, मिस्टर रमेश, मिस्टर मंगेश, जो जो भी लोग आपको दिख रहे हैं उन लोगों के नाम आप यहाँ पर बोले पार्टिसिपेट की लिस्ट में खोल के। ये पॉइंट मैं आपको इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि जहां तक हो आपकी ओपनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और हमारा मकसद यही है कि आपकी ओपनिंग अच्छी, मतलब मेरा प्रोग्राम अच्छा। अगर आप कहीं गलती करते हैं चलेगा, नो प्रॉब्लम, एक बार नहीं 10 बार, 15 बार, 20 बार गलती करो, गलतियों के पुतले हैं हम। लेकिन जब आप स्टेज पर आए, परफॉर्मेंस की बात आए, तो मैं जानता हूं कि गलती से भी गलती ना हो, इस चीज का मैं विशेष तौर पर ध्यान रखूंगा कि आप लोग भी ध्यान रखें। राइट, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप सिंह जी। और हम शुरू करते हैं आज का अपना अगला एजेंडा। चीजें बहुत स्पष्ट है, चीजें बहुत साफ है, जो हमें करना है वो करना है, और हमें आज करना है। राइट, आवाज प्रॉपर आ रही होगी मुझे उम्मीद है सभी के पास में। थोड़ा लाइट मिस है, बट डोंट वरी, हम सब यहाँ पर, मेरा मैनेजमेंट मैंने कर लिया है। तो साथियों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं जो पहले दिन से हमने आपको 8P के बारे में बोला था। हमारा मकसद यही है कि आप जब प्रेजेंटेशन करें तो प्रेजेंटेशन आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, सामने वाला व्यक्ति जो भी हो उसका रिजल्ट में हमारी बातें जो है वो कन्वर्ट होनी चाहिए। तो इन सब चीजों को आज हम यहाँ डिटेल में समझेंगे, और अब हम बात करेंगे वहीं से जहां हमने छोड़ी थी। 2 दिन बीच में हमने जरूर उसका गैप गया है, उस गैप को कवर करेंगे आज अभी इसी समय। चलिए, मैं स्लाइड को ऊपर कर रहा हूँ। Recording in progress. अब मैं थोड़ा सा आपको, जैसे हम फास्ट लेते हैं, जब प्रेजेंटेशन करते समय भूमिका बनाते हैं, जो जो बातें बताई थी उन सब बातों को मैं आपके साथ यहाँ पर स्लाइड बाय स्लाइड वापस से एक बार रिपीट करूंगा, क्योंकि कम्युनिकेशन जब स्किल आप कम्युनिकेशन जब किसी से करते हैं तो वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। अगर बीच में गैप आ रहा है या बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस आ रही है तो ये बात तय है कि कुछ ना कुछ समस्याएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, सामने वाले के मन में डाउट्स आते हैं। चलो, अब मैं आपको बताऊंगा, जब हम भूमिका बनाते हैं, अपना इंट्रो दे दिया आपने, आपका इंट्रो बना चुके होंगे मुझे विश्वास है। जब आपने अपना परिचय दे दिया, बातचीत कर दिया, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। राइट, आगे बढ़ते समय सभी अतिथियों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा लोग हैं, आप जितने भी मानव अब यहाँ उपस्थित हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से। दोस्तों, आज मैं आपके बीच में जो डिस्कशन करने वाला हूँ वो एक ऐसा, भारत की पहली बार ऐसा बिजनेस आया हुआ है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिजनेस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग कंसेप्ट, क्योंकि जमाना कंसेप्टों का आ चुका है।
राइट। इसके पश्चात बात करें, निवेदन करें कि आपके पास में, अब मैं कंटिन्यूटी बोलता हूँ, आप ये सब देख चुके हैं। प्लीज अपने मोबाइलों को स्विच ऑफ कर लें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है, कहीं भी मोबाइल की रिंग बजेगी आपकी वजह से हो सकता है दूसरा भाई उसको भी तकलीफ हो सकती है, तो मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या फिर बिल्कुल साइलेंट कर लें। कार्यक्रम के दौरान कोई भी सवाल जवाब नहीं पूछना है, कृपया करके आप उसे नोट कर लें। आपके सारे सवालों के जवाब हम आखिरी में आपसे लेंगे देंगे, क्योंकि मुझे मालूम है हमारा प्रेजेंटेशन इस तरह से तैयार किया गया है कि अगर आपको कोई भी सवाल जो आ रहा है वो आखिरी टाइम तक, जब तक आपका ये प्रोग्राम हमारा खत्म होगा, आपके सारे सवालों के जवाब आपको अपने आप मिल जाएंगे। राइट, तो ये भी आपने क्लियर कर दिया। और साथ साथ में दोस्तों, आप जहां भी बैठे हैं थोड़ा मेरी तरफ फोकस करें, क्योंकि अगर आपका बॉडी मूवमेंट इधर उधर होगा, हलचल होगी, तो वहां पर क्या होगा, हम मेरा भी माइंड डिस्टर्ब हो सकता है। चलिए दोस्तों, हम बात शुरू करेंगे आज अपने फैक्ट लाइफ, जो हमारी जिंदगी है एक लाइफ है, लाइफ जो है ये जो चल रही है वो एक साइकिल है। लाइफ साइकिल कैसी है वो मैं आपको बताता हूँ। लाइफ साइकिल, हमारा जन्म होता है, हम बड़े होते हैं, खेलते कूदते हैं, पढ़ते हैं, पैसा कमाते हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं, और एक दिन रिटायरमेंट हो जाता है, और एक दिन ऐसा आता है परमानेंट रिटायर्ड हो जाते हैं। सॉरी। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, ये सब लोग, और दुनिया में इसी चीज के लिए सब लोग काम कर रहे हैं। दुनिया में सभी लोग काम क्यों कर रहे हैं? अपनी जिंदगी जीने के लिए हर आदमी काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? ये कोई छोटा काम कर रहा है, कोई बड़ा काम कर रहा है, कोई बहुत बड़ा काम कर रहा है, लेकिन आखिर किसके लिए काम कर रहा है? काम कर रहा है पैसे कमाने के लिए। राइट। पैसे की बात करें तो पैसे का एक सर्वे है वर्ल्ड वाइड, 1920 से लेकर के 2020 तक का सर्वे। 1920 में 1 रुपए में एक घर चलता था, 1940 मतलब 20 साल बाद वही घर 1 रुपए के आगे एक जीरो लग गया, मतलब 10 रुपए में चलता था। और देखा 1960 में तो फिर 10 के आगे एक जीरो लगा, 100 रुपए में घर चलता था। 1980 में देखा जाए तो 100 रुपए के आगे एक जीरो और लगता है तो तकरीबन 1000 रुपए में घर चलता था। और 2000 में देखें तो 10,000 रुपए में घर चलता था। और यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो 2000 में काम करते थे, और उनको मालूम है कि 7,000, 5,000, 8,000, 9,000, 10,000 रुपए की जॉब बड़ी आसानी से मिलती नहीं थी। आज आ गया है 2020। आज भी देखें, आज भी बाजार में आप जाएं तो 10,000, 8,000, 12,000, 15,000 में जॉब करने वाले लोगों का जो फिगर है वो 80% से भी ऊपर है। अब तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, यहाँ 20-20 साल बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर एक एक जीरो बढ़ रहा है हर 20-20 साल में। अगर 1920 की बात करें तो 10,000 के आगे एक जीरो बढ़ेगा तो 1 लाख रुपया हर महीने आज की तारीख में हर परिवार को जरूरत है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, मेरी बात आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या लगता है 1 लाख में मिनिमम एक घर के लिए चाहिए? वो जरूर कहेगा यस। तो माय डियर फ्रेंड, अगर हम ये आंकड़ा बिल्कुल सही देख रहे हैं तो 2040 मतलब आज 2025 चल रहा है, और आने वाले 25 साल बाद आपको बता दूं कि इसके आगे एक चीज और लगेगी, 10 लाख रुपए महीना आज की जरूरत होगी। जब लाख रुपए महीना आज नहीं मिल रहा तो 10 लाख कहाँ से मिलेगा? तो दोस्तों ये फैक्ट है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो व्यक्ति, विशल विशल जी प्लीज कोई भी स्क्रीन को टच ना करे, ठीक है? ऋषभ, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो, अगर आज की तारीख में अगर आपको लाख नहीं मिल रहा है तो 2040 के बाद 10 लाख कहाँ से मिलेगा? दिस इज वेरी इशू। और हर आदमी की पैसे की जरूरत मिनिमम 1 लाख रुपए है। आज मैं आपको बात कर रहा हूं तो आप समझ लीजिए, जिस बिजनेस में 1 लाख रुपए महीना नहीं मिलता है वो बिजनेस को इमीडिएट छोड़ दीजिएगा। तो आदमी के माइंड को मैंने क्लियर कर दिया, माइंड में बता दिया कि भैया ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखें। राइट। और अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा? तो फिर यही होगा कि ऑलरेडी आपकी जो लाइफ चल रही है वो वैसी नहीं चलेगी जैसा आपको चलना चाहिए। राइट। चलो, अब ये पिक्चर अपनी यहाँ पर अपन और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? ये हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन स्पीड में कैसे चलना है वो स्पीडली बात करते करते हम जल्दी जल्दी बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके आगे का जो सब्जेक्ट था, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पैसे कमाने के लिए हर आदमी काम करता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब, राइट, मतलब 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, साल भर के लिए, 6 साल के लिए, और बाहर लोग वीजा पे ले जाते हैं, बाहर काम कराते हैं। जैसी कॉन्ट्रैक्ट खत्म, जॉब खत्म। गवर्नमेंट की जॉब वैसे भी है नहीं बाजार के अंदर। प्राइवेट जॉब के बारे में बताऊं तो आपको बताऊं, जॉब के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है? फैक्ट ऑफ जॉब, जॉब की भी कुछ हकीकत है।
सबसे पहली बात, जॉब जो आदमी करता है वो अधिक दबाव में काम करना पड़ता है, उसके पास हमेशा एक प्रेशर रहता है, काम काम काम, और कम पैसा मिलता है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, वहां कभी भी घटना दुर्घटना हो सकती है, कम आत्मसम्मान मिलता है, साथ ही साथ में कभी भी आपको निकाला जा सकता है, मतलब जॉब खत्म। इतना दबाव है कि लोग जॉब के वजह से डिप्रेशन में आ रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर अगर कहने में आए, अगर मैं कहूं कि हिंदुस्तान जो है डायबिटीज मतलब शुगर की राजधानी बन चुकी है, डायबिटीज की राजधानी बन चुकी है, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है ना, ये डिप्रेशन का है, ये जॉब ना मिलने का है। क्यों? क्योंकि आदमी के अंदर डर बना रहता है, और तो कहते हैं चिंता चिता बना देती है। वैसे ही शुगर की सबसे बड़ी जो कारण है वो है स्ट्रेस, और स्ट्रेस जॉब वालों को हमेशा रहता है, इतना दबाव है। अब आगे बात करूं, अगर मान लीजिए आप लोग जॉब नहीं है, जॉब अगर आपको जॉब छोड़िए, आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा, 25-50 लाख रुपए है, तो आप क्या करेंगे? तो ऑटोमेटिकली सामने वाले का जवाब आता है, बिजनेस करेंगे। क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे। तो चलिए बिजनेस की बात करते हैं, तो कुछ बिजनेस के बारे में भी बात करता हूँ। फैक्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपको पैसा चाहिए, एक जगह चाहिए जहां बिजनेस करना है, प्रोडक्ट होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, रिस्क होना लेने की फैक्ट शक्ति होनी चाहिए, साथ साथ में उस प्रोडक्ट जिसका काम कर रहे हैं उसका ग्राहक भी होना चाहिए। और फिर फैक्ट बात क्या है, आपको बिजनेस करना है, जॉब करना है, 1 लाख रुपए महीना चाहिए, तो पब्लिक कहेगी नहीं नहीं 1 लाख रुपए महीना चाहिए, कहीं से भी मिले 1 लाख चाहिए। तो 1 लाख रुपए की बात करें, बिजनेस के अंदर कभी भी किसी को सैलरी नहीं मिलती है, उसको मिलता है प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे मिलता है? 1 रुपए का काम करेगा तो 10 पैसा मिलेगा, राइट? अगर मान लीजिए 1000 का काम करेगा तो 100 रुपए मिलेंगे, लाख का काम करेगा तो 10,000 मिलेंगे, 10 लाख रुपए का काम करेंगे आप श्रीमान जी, तब 1 लाख रुपए महीना, राइट? तो दोस्तों लाख रुपए की जरूरत है। अब बात आती है कि फैक्ट ऑफ प्रॉफिट भी आ गया, फैक्ट ऑफ जॉब भी आ गया। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जितने भी लोग यहाँ मौजूद, अब मेरी बात आगे की शुरू हो रही है। यहाँ तक तो मैं आप लोगों से बात कर चुका हूँ, कर चुका हूं ना यहाँ बातें। अब मैं जो बात कर रहा हूँ उसको थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। मान लीजिए एक तरफ जॉब है और एक तरफ बिजनेस है। हेलो, ध्यान आ रहा है? मेरे सवाल पे जाइएगा। एक तरफ जॉब है, दूसरी तरफ बिजनेस है, और इन दोनों के साथ में अगर मैं आपको एक कैरियर बनाने का मौका दूं, तो कितने लोग हैं यहां पर जो कैरियर बनाना चाहेंगे? जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, या कैरियर बनाओगे? कैरियर का मतलब सी सी टाइप करो, जो कहते हैं मुझे कैरियर बनाना है, जो कहते हैं मुझे कैरियर बनाना है वो सी टाइप करें। ये सी, 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 बिल्कुल। तो माय डियर फ्रेंड, जब कैरियर की बात आती है तो आदमी के माइंड को मैंने क्या किया, पहले वो जॉब 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 करता था, जॉब ढूंढ रहा था, जॉब सोचता था, अभी जॉब उसके माइंड से उड़ गई क्योंकि लाख रुपए चाहिए, नहीं मिलेगा। फिर बाद में आता है बिजनेस, बिजनेस की कोई सिक्योरिटी गारंटी नहीं है, कभी भी बिजनेस कुछ भी हो सकता है, ये भी खत्म हो गया, समझे आप? फिर बाद में जब कैरियर की बात आती है तो हर आदमी कैरियर के लिए तैयार हो जाएगा। आप स्टेज से भी बोल सकते हैं, इसको पर्सनल किसी व्यक्ति के पास बैठ के भी बात कर सकते हैं। और एक बार कैरियर बनाना बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने कैरियर बना लिए, ऐसे लोगों के बड़े बड़े नाम हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, पता नहीं कितने सारे बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने कैरियर बनाया है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरियर? चलिए आपसे सवाल कर रहा हूं, आप मेरे आज की तारीख में प्रोस्पेक्ट हैं, मैं आपको प्लान शो कर रहा हूं, बताइए कैरियर का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरियर? कम ऑन फास्ट, जल्दी बताइए। सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। कैरियर मतलब पैसिव इनकम। हम्म, बस पैसिव इनकम। क्या लगता है पैसिव इनकम का जो बनाने की सोच लिख रहे हो आप लोग, एक दिन में बन जाएगा कि 1 महीने में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा, लाइफ सेटल हो जाए? कैरियर नहीं बनेगा। किसी के लिए कैरियर कुछ है, किसी के लिए कैरियर कुछ है। कभी भी किसी भी जगह पर आप जाएं, लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी, कैरियर का कोई मीनिंग आपको बाजार में नहीं मिलेगा। एक अच्छा स्टेटस, ए ऑल टाइम इनकम, चलो, फ्रीडम, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो दोस्तों बताओ ना, ये है क्या? लाइफ स्टाइल किससे अच्छी होती है? आप सही लिख रहे सब लोग। एफर्ट लेस इनकम, वेरी गुड। टाइम मल्टीप्लाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
फाइनेंशियल फ्रीडम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो मैं बताता हूँ, कैरियर मतलब एक अच्छी सफलता जिसे लोग देख करके कहे कि ये आदमी सफल है। आप समझ रहे हैं ना? आपके कहने से कैरियर नहीं होता है, आत्मसम्मान मिलना चाहिए, बिल्कुल है, अनलिमिटेड इनकम। लोग कहें कि ये सक्सेस आदमी है। सक्सेस की परिभाषा क्या है आज की तारीख में, कैरियर की परिभाषा क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास में एक 3 से 4 लाख रुपए वाली गाड़ी होनी चाहिए। आपकी ड्रीम बाइक होना चाहिए। जब मुझे भी लगा सारी चीजें हैं तो मैंने प्लानिंग किया। मेरा ड्रीम था, सपना था, जब मैं 10th में 11th 12th में हूँ और जब मैं स्कूल जाऊं तो मैं बुलेट होनी चाहिए मेरे पास में। लेकिन क्या करें, बुलेट नहीं थी क्योंकि फैमिली की पोजीशन टाइट और सब कुछ, क्योंकि उस समय तो मैं इनकम उतना पैसा कमाता भी नहीं था, सिर्फ घर पूर्ति पैसा कमाता था, काम चल जाता था। तो मैंने भी ड्रीम बनाया कि मुझे बाइक चाहिए। फिर हुआ ये कि मैंने मेहनत करना चालू किया और मैंने फिर एक, मेरी नॉर्मल जो गाड़ियां खरीदता था उससे हटकर मैंने बुलेट गाड़ी खरीदी। तो मेरे पास गाड़ी था, आज पहले मेरे बच्चे के लिए पास में वो गाड़ी पहले दिन से थी, जिस दिन उसने गाड़ी सीखी तो बुलेट से सीखी। ये एक अचीवमेंट मैं किया, मेरे साथ में मेरा बच्चा भी आज उसको यूज करता है। दूसरी बात करता हूँ, जिसके पास अच्छी बाइक है वो लोग देखते हैं, अरे वाह यार बड़ी गाड़ी है, बुलेट गाड़ी है, राइट, घर में दो दो तीन तीन गाड़ियां हैं। आपके पास भी होनी चाहिए। आप भी अपनी ड्रीम की बाइक तैयार करें। अब आप लोग लिखें आप कौन सी ड्रीम की बाइक लेना चाहते हैं। कम ऑन, फटाफट फटाफट लिखो, कौन सी ड्रीम बाइक चाहिए। आपको पता होगा, आप अपने हीरो की लेना चाहते हैं, बुलेट लेना चाहते हैं, रॉयल एनफील्ड लेना चाहते हैं, या फिर और भी बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं जो आपको बताऊं 25-25 30-30 लाख रुपए तक की गाड़ियां, बुलेट। अगर हमारी बुलेट भी अगर हमारे पास में है तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि ना होने से तो कुछ होना अच्छा है। बाद में बात आती है दोस्तों कार की। एक ऐसी कार जो आपकी ड्रीम कार, जो आप सोचे, लेकिन एकदम से सीधे आप BMW पे आप नहीं जाएंगे, एकदम सीधी से आप मर्सिडीज पे नहीं जाएंगे। उसके पहले आप एक नॉर्मल बजट की गाड़ी खरीदे जो 8 10 12 लाख रुपए तक की गाड़ी हो, राइट। ये कार जिसके पास होती है उसका हम लोग कहते हैं इसका कैरियर बहुत अच्छा है। तीसरी बात, एक अच्छा खुद का स्वयं का मकान हो। तो ये बुलेट हो, कार हो, मकान हो, ये सारी चीजें मैंने अपने आप से यहाँ पर किया है। साथ ही साथ बात करूंगा दोस्तों, एक अच्छी फैमिली होना चाहिए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास एक अच्छी फैमिली है, बहुत बढ़िया फैमिली है, सारी परिवार की सारी चीजें हैं। विदेश की यात्राएं करना होना चाहिए। जितने लोग मार्केट में किसी को देखते हैं ना, ये आदमी सफल है, सक्सेस है, वो सब चीज यही देखता है, इसका तो खुद का घर है, इसका पास बड़ा गाड़ी है, बलेनो लेंगे, वेरी गुड, इसके पास गाड़ी है, घोड़ा है, पूरा हरा भरा फैमिली है, विदेशों की टूर कर रहा है, और साथ साथ में एक और तीसरा सबसे लास्ट चीज, जब चाहे तब पैसा खरीदने के लिए उसके पास में, मतलब कोई भी चीज खरीदने के लिए उसके पास पैसा होना चाहिए, बैंक बैलेंस। जिस किसी व्यक्ति के पास ये सारी चीजें हैं आज के समाज में, वही आदमी सक्सेस है। सफलता की परिभाषा और कुछ नहीं है, सफलता की परिभाषा ये सारी चीजें हैं। आप कुछ करो या ना करो, लेकिन ये सारी चीजें आपके पास हैं, मतलब लोगों की इस नजरिए में आप एक सक्सेसफुल सफल इंसान है। अब ये बात जैसी सामने वाले को बताएंगे, जैसे मैंने आज आपको बताया, तो आपके मन के अंदर भी सारी चीज चल रही होगी, हाँ यार मेरे पास अभी खुद का मकान नहीं है, मेरे पास परिवार ठीक नहीं है, मैं विदेशी यात्रा नहीं कर रहा हूँ, बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं है, कार घोड़ा बाइक ये सारी चीजों की इशू है। तब आदमी को एहसास होता है कि मैंने अभी कुछ कमी छोड़ दी है, मेरे से अभी कुछ कम है। लेकिन दोस्तों, ये सारी बातें करते समय कैरियर की बात पर आते हैं तो एक चीज और हम बताएंगे उसको, राइट, कि कैरियर कैसे बनाना चाहिए, कैरियर कहाँ बनना चाहिए। कैरियर बनाने के लिए आज की तारीख में आपको कोई ना कोई एक सेक्टर को चुनना पड़ेगा, राइट। किस लाइन में कैरियर बनाना है, कहां पर आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, कहां काम करके ये सारी चीजें आप इकट्ठी कर सकते हैं। तो बताना चाहूंगा, जॉब करने में तो कोई ऐसी बात होती नहीं है। दूसरा, बिजनेस करने जाए तो बिजनेस में भी इतना सारा कंपटीशन है, तो करें क्या। आज की तारीख में जितने लोग भी बड़ा सक्सेसफुल हैं, बड़ा पैसा कमा रहे हैं, जिनके पास ये सारी चीजें उपस्थित उपलब्ध हैं, ऐसे 90% लोग मालूम क्या कर रहे हैं, 90% लोग सेल्स एंड मार्केटिंग लाइन के अंदर काम कर रहे हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग यही एक ऐसा सेक्टर है
जहां लोगों को बड़ा पैसा मिल सकता है, सैलरी बड़ी मिल सकती हैं, इंसेंटिव बड़ा मिल सकता है, इवन उनको जो चाहिए वो कर सकते हैं। तो चलो सेल्स एंड मार्केटिंग का रूपरेखा बताऊं आपको। सबसे पहले सेल्स और मार्केटिंग में भी जो ट्रेंड चल रहा है सबसे ज्यादा, और वो चल रहा है डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल मतलब क्या है? कंपनी टू पर्सन, राइट? कंपनी टू पर्सन, एक व्यक्ति कंपनी से डायरेक्ट उसको ले रहा है। इसके लिए क्या करते हैं? बहुत बढ़िया शायद भाई, आपके पास सब कुछ है, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, अब मैं बात जो कर रहा हूं उसको ध्यान दें। जो बाजार का जो ट्रेंड है, ट्रेडिशनल है, उससे अलग हटके ये चीज बात की जा रही है। कोई भी प्रोडक्ट है, अमेजोन चल रहा है, फ्लिपकार्ट चल रहा है, स्नैपडील चल रहा है, आपके जोमेटो चल रहा है, सब क्या कर रहे हैं? ये लोग सब डायरेक्ट सेल कर रहे हैं। और डायरेक्ट सेलों में कंसेप्ट का एक नया जमाना आया है, राइट? कंसेप्ट, और ये कंसेप्ट बड़े तो डायरेक्ट फैक्ट्री से कोई भी चीज है उन्होंने उसके ऊपर डाली है और लोग उसको खरीद रहे हैं, ये है डायरेक्ट सेल्स। और इसी चीज को गवर्नमेंट ने लीगल बोला है। दूसरा जो शब्द आता है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में फर्क है। नेटवर्क मार्केटिंग का मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। कोई कहता है नेटवर्क मार्केटिंग है ये, हाँ बिल्कुल है। नेटवर्क मार्केटिंग कैसे है? क्योंकि नेटवर्क क्रिएट करना, नेटवर्क को बढ़ाना, आपके नेटवर्क को बढ़ाना, इसका जीता जागता उदाहरण मैं देता हूं, वो है LIC। LIC मतलब हमारे हिंदुस्तान में लाइफ, इंडियन मतलब लाइफ इंश्योरेंस, जो हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंश्योरेंस सेक्टर की ब्रांड है LIC। LIC ने क्या किया? आपने बहुत सारे एजेंट बना दिए, लाखों की संख्या में उनके एजेंट्स हैं। अब वो एजेंट्स क्या करते हैं? वो एजेंट जाकर के लोगों को इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, बताते हैं कि ऐसा ऐसा हमारे पास प्रोडक्ट है और इस प्रकार से आपको इसके लाभ मिलते हैं। इससे आप सेफ और सिक्योर रहते हैं, आपका परिवार आपके ना होने पर भी टेंशन में नहीं होगा, इतना पैसा हम उसका दिया जाएगा, राइट? तो नेटवर्क फैला के काम करना। आज मैकडोनल्ड्स है, फ्रेंचाइजी बहुत सारी बना दी है, उसने क्या किया? अपना फ्रेंचाइजी का नेटवर्क क्रिएट किया, यू नो, फ्रेंचाइजी का नेटवर्क खड़ा किया। और वहां पर जो नेटवर्क खड़ा होता है, वहां पर जो क्रियाएं हो रही हैं, काम हो रहा है, वो मार्केटिंग जो हो रही है, उससे उन लोगों को बिजनेस आता है। ये है नेटवर्क मार्केटिंग। आगे बात करता हूं, एक और नाम चलता है बाजार में, वो है मल्टी लेवल मार्केटिंग। कौन सा मार्केटिंग चलता है? मल्टी लेवल मार्केटिंग। मतलब एक आदमी ने काम चालू किया, उसने 4 लोगों को बताया, 4 लोगों ने काम चालू किया, 4 ने 40 किए, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एक बहुत बड़े लेवल पर, मतलब मल्टी लेवल, अनलिमिटेड डेप्थ तक ये काम होता है। लेकिन इस शब्द को सरकार ने अभी अपने कानून के अंदर नहीं लिया है। कानून के अंदर उन्होंने लिया डायरेक्ट सेल्स। डायरेक्ट सेल्स, मल्टी लेवल मार्केटिंग को उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग में वो बेसिकली जो बाइनरी सिस्टम होता है उसको कैलकुलेट करते हैं। मतलब 2 4 8 16 32 64 इस तरह की हायरार्की को वो लोग देखते हैं और फिर कहते हैं एक दिन इतना आएगा, एक दिन में फिर इसी लेवल के लोग कहाँ से आएंगे? हो ही नहीं सकते। इसलिए वो इस चीज को बड़े अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये सारे मल्टी लेवल मार्केटिंग के ही सिस्टम में आते हैं। ये 3 तरह के सिस्टम कंसेप्ट चल रहे हैं, इसी को अभी लोगों ने क्या कर दिया? मल्टीपल, इन्हीं सब चीजों को जोड़ करके एक कंसेप्ट बनाए हैं लोगों ने, जिसको बोलता हूं मैं इंफॉर्मेशन शेयरिंग कंसेप्ट। क्योंकि अभी कंसेप्टों का जमाना है माय डियर फ्रेंड। किसका जमाना है? कंसेप्टों का जमाना है। ओला क्या है? एक कंसेप्ट है। उबर क्या है? एक कंसेप्ट है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये सब क्या है? कंसेप्ट है। स्विगी क्या है? कंसेप्ट है। स्विगी का कोई होटल नहीं है, लेकिन वो क्या करता है? एक होटल वाले को, एक कस्टमर भूख जिसको लगी, उसके बीच का एक उसने सेतु बना दिया है। वहां से प्रोडक्ट लेता है, वो ऑर्डर करता है, वहां से प्रोडक्ट लेता है, उस तक पहुंचाता है। बीच में एक उन्होंने एक आदमी को रख दिया, जैसे हम लोग डिलीवरी बॉय कहते हैं, यू नो। तो ये कंसेप्टों का जमाना आ गया है। अब ये कंसेप्ट हर एक चीज के अंदर आते चले जा रहे हैं। उसी प्रकार से एक और जबरदस्ती इन सब चीजों के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूंगा, इन सब चीजों में भी 2 प्रकार की इनकम होती है। 2 टाइप ऑफ इनकम, सेक्टर कोई भी हो। लेकिन अगर ये सेक्टर भी अगर मैं बात कर रहा हूं, तो इस सेक्टर में भी 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो एक्टिव इनकम कमाता है। एक्टिव इनकम कौन कमाता है? तकरीबन 95% लोग जो 8 से 18 घंटे काम करते हैं, वो लोग एक्टिव इनकम कमाते हैं। मतलब वो काम करेंगे तो उनको पैसा मिलेगा। किसी व्यक्ति का सेल होगा तो पैसा मिलेगा, सेल नहीं होगा तो पैसा नहीं मिलेगा। ऑटोमेटिक उनका कुछ भी नहीं होता है। वो जब सुबह उठते हैं तभी उनकी सुबह होती है और तभी उनके पास पैसा आता है। लेकिन दोस्तों, ये एक्टिव इनकम वाले लोग
जो हैं वो, उनमें आज आप और हम भी बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन मैं बात करूंगा इसके अलावा एक दूसरी और इनकम होती है, जिसे मैं कहता हूं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम, ये पैसिव इनकम एक दिन में नहीं बनती है, लेकिन मेहनत करो, काम करो, कंसिस्टेंसी रखो तो एक दिन जरूर बनती है। कैसे बनती है? ये 5%, दुनिया के सिर्फ और सिर्फ केवल 5% लोग ही इस इनकम को प्राप्त कर रहे हैं। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, कितने लोग? ओनली 5%, सिर्फ 5% लोग इसको प्राप्त कर रहे हैं। और ये 95% लोग जो है ना, इन्हीं 5% लोगों के लिए काम कर रहे हैं। काम कौन करता है? अभी 95%। और ये लोग क्या करते हैं? काम करने वाले को कम पैसा मिलता है और करवाने वाले को ज्यादा पैसा मिलता है। ये बात सामने वाले के दिमाग में आपको डाल देने का है। अभी पहले उसका माइंड बिल्कुल स्पष्ट कर दिया आपने। पहले उसको बात किया था आपने किसका? जॉब का। माइंड में जॉब ला दिया, और जॉब चाहिए 1 लाख रुपए की। दूसरी उसके माइंड में बिजनेस लेके आए, फिर तो बिजनेस का भी पहलू बता दिया। बिजनेस में भी डर आ गया उसको। फिर आ गए आप अपने कैरियर पे। कैरियर में भी आए तो कैरियर किस में बनेगा? कैरियर उसी आदमी का कैरियर है जो पैसिव इनकम कमा रहा है, जिसके लिए लोग काम करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आज की तारीख में अगर मैं आपको कहूं, पैसिव इनकम कमाना सबका लक्ष्य होना चाहिए। आपका पैसिव इनकम कमाना लक्ष्य है या नहीं? पी टाइप करो। ये मैं आपको समझाते हुए बता रहा हूं, मैं आपको समझाते हुए बता रहा हूं, राइट? मैं आपको समझाते हुए बता रहा हूं। जब सामने आप किसी के सामने बैठ के डायरी पेन लेकर के बैठेंगे, समझाएंगे, तो कहेगा हाँ यार, पैसिव इनकम कमाना पड़ेगा। क्योंकि जब देखा गया, बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए, बहुत सारे लोगों की नौकरियां छूट गई जब लॉकडाउन लगा। लेकिन जिनके पैसिव इनकम के काम थे, वो काम चल रहे थे, उन लोगों ने तरक्कियां किया। जितने लोग पी टैप कर रहे हैं ना, भगवान बैठा हुआ है इस समय, ऐसे दोनों हाथ करके, और वो कहता है बेस्ट ऑफ लक, पैसिव इनकम आपको मिलेगी, 100% मिलेगी। और इस प्रकार से पैसिव इनकम के लिए अब हम बात करेंगे आपसे। तो माय डियर फ्रेंड, पैसिव इनकम, क्या आपको लगता है पैसिव इनकम करने के लिए 1 या 2 दिन या 1 महीने 1 साल में हो जाएगा? नहीं। पैसिव इनकम के लिए आपको एक अलग प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा। अब देखो, माइंड चेंज करता जा रहा हूं मैं, सामने वाला जो व्यक्ति है उसका माइंड चेंज कर रहा हूं, आपका ही माइंड चेंज हो रहा है। ये पूरा पूरा प्रेजेंटेशन मैंने तैयार किया है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी बेस सिस्टम है। मेरा जो प्रेजेंटेशन है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी बेस्ड प्रेजेंटेशन है। ह्यूमन साइकोलॉजी बेस्ड प्रेजेंटेशन। क्योंकि आप अपने हिसाब से नहीं, आप सामने वाले के हिसाब से बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो चलो दोस्तों, अब यहां पर आ गया। अब उसको ये तो बता दिया कि भैया 2 4 5 6 महीने में कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोग मालूम है अपने सिस्टम में आकर के बहुत जल्दी बाहर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उन्हें पहले बताया नहीं जाता कि भैया समय लगेगा। क्या लगेगा? समय लगेगा। दहेज में बच्चे लेके नहीं आते। बच्चों के लिए तो शादी के बाद में आपको प्रयत्न करने पड़ते हैं, वो भी प्रयत्न करने पड़ते हैं। उसके पश्चात 9 महीने का समय कुदरत लेता है। यहाँ पर भी आप सोचो, करोड़पति एक दिन में बन जाओगे? सॉरी, ये कोई मल्टी फ्रॉड कंपनी नहीं है कि आप बस बैठो और बैठे बिठाए सब कुछ मिलेगा। नहीं, लेकिन पैसिव इनकम के लिए आपको पहले एक अच्छी टीम बनानी पड़ेगी, उनको अच्छा एजुकेट करना पड़ेगा। वो एजुकेशन के साथ उनके साथ आपको मिलके काम करना पड़ेगा। आपको रिपोर्टिंग का सिस्टम बढ़िया डेवलप करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के ऑटो पायलट मोड पर ये बिजनेस आपका चलेगा। तो ये समझ में आ गया आपको पैसिव इनकम? हेलो, लिखो हाँ। पैसिव इनकम एक दिन में नहीं होगा, लेकिन आज मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, पॉइंट नोट करो। स्वयं के कैरियर के बारे में स्पष्ट हो जाएं। मुझे सिर्फ और सिर्फ अब कैरियर बनाना है। यह आपका टास्क है, आज का होमवर्क है। आपको अपना कैरियर बनाना है। किस सेक्टर में बनाना है? कैरियर बहुत सारी जगह बनाया जा सकता है, पैसिव इनकम बहुत तरीके से मिल जा सकती है, लेकिन आपको डिसाइड करना है किस में बनाना है। आप स्पष्ट हो जाए, पहले फाइनल हो जाएंगे तो क्या होता है, दो नाव में सवारी चलती है। एक तरफ तो बोलते हैं ई बायोट्रियम में काम कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में कुछ और भी चल रहा होता है। मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं वैसा करूं, मैं ऐसा करूं। राइट? क्योंकि घर वालों को तो इतने मालूम है कि सुबह 8 से लेकर शाम के 8 बजे तक जो आदमी काम करता है, मतलब जॉब करता है, उसका ही पैसा घर में आता है, वो फिक्स होता है, इसलिए वो सिक्योर्ड होते हैं।
यस माय डियर फ्रेंड, डायरेक्ट सेलिंग में हमें कैरियर बनाना है। पॉइंट टू बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, डायरेक्ट सेलिंग में हमें कैरियर बनाना है। ये आपको आज मैंने स्पष्ट कर दिया। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको कैरियर बनाना है तो आपको क्या क्या आना चाहिए? आपको लीडरशिप डेवलप करना पड़ेगा, आपको एक अच्छी टीम बनानी है तो टीम वर्क सीखना पड़ेगा। टीम बना रहे हो लेकिन टीम वर्क नहीं आता है तो टीम टूट जाएगी। समझने की कोशिश कीजिएगा मेरी बात को। यस, आपको बोलना आना चाहिए, प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए। अब आप जो सेक्टर में काम कर रहे हैं वो है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग में सफलता के लिए क्या क्या चाहिए? बस आज का सबसे बड़ा टास्क, पैसिव इनकम किस सेक्टर में कमाना है डिसाइड कर लिया, डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग के बाद मुझे क्या क्या इंप्रूवमेंट लाना है, मुझे किस किस चीज के अंदर ध्यान देना पड़ेगा। समझ में आ गया सभी को? फटाफट आज के टास्क लिख लो। पैसिव इनकम को लेकर प्लानिंग बनाएं, पैसिव इनकम को लेकर के प्लानिंग बनाएं और प्लानिंग में ये लिखें कि आपको कौन कौन सी स्किल डेवलप करनी है, कौन कौन सी क्वालिटी डेवलप करना है, आपको क्या क्या सीखना है, कौन किस तरह से सीखना है। प्रेजेंटेशन करना सीखना पड़ेगा, काम के सिद्धांत, रूपरेखा, रेगुलेशन सिस्टम को समझना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आपको काम बनेगा। यहां तक तो आपने सामने वाले के बारे में बात किया। किसके बारे में बात किया? सामने जो व्यक्ति बैठा है जिसको आप बात कर रहे हैं उसके बारे में बात किया। अब उसका माइंड में एक चीज आ गई है, मुझे पैसिव इनकम कमाना है, मुझे एक सेक्टर बनाना है, मुझे उस लाइन में जाना है जहां पर मुझे आगे काम नहीं भी करूं तो भी पैसा कमाने को मिले। आप नहीं रहे किसी मोड़ पर तो आपको कौन पैसा देगा? यस, LIC देगी, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। नहीं दोस्तों, पैसिव इनकम कमाने के लिए अब मैं कहूंगा कि बताओ आपके पास कोई तैयारी है क्या? जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट है आपका उसको पूछो, आपके पास कोई तैयारी है क्या? आपके पास ऐसा कोई रास्ता है क्या जहां पर आप इस तरह का पैसा कमा सकें? वो कहेगा नहीं यार, किस में करूंगा किस में करूंगा, बड़ा कंफ्यूज रहेगा। उसको बोलो अगर मैं, नेक्स्ट स्लाइड पे ध्यान देना, अगर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए कि सारे आप ही हो ना भैया। दोस्तों, मेरे पास में आप 300 लोग अप्रोक्स हैं, आपसे ही मैं बात कर रहा हूं। अगर आपके पास में मैं आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जो आपको पैसिव इनकम दे सके तो इससे अच्छा और क्या होगा? लिखो, पावर आएगी, एक्सीडेंट आएगा, ये सब भूल जाते हो, आप लोगों को याद दिलाना पड़ता है। आप तो ऐसे अनुमान हो गए रोज जगाना पड़ता है, ऐसा नहीं होता भैया। हनुमान को तो एक ही बार जगाया था। लिखो पावर, यस, पावर आएगी, पैसा आएगा, एक्सीलेंट, मजा आ जाएगा, जबरदस्त होगा, बेहतरीन होगा, मार्वलस होगा, सुपर डुपर हो जाएगा, सुपर से ऊपर हो जाएगा अगर ऐसी कंपनी मुझे मिली। मतलब सामने वाला व्यक्ति अब एक्साइटेड है। यस, अरे तुम बताओ किधर मिलेगा मेरे को, मैं अभी जाता हूं, अभी जो बोलोगे वो सब करूंगा। यस, चमत्कार हो जाएगा, मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मेरे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे, वाव हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? अब वो आदमी आपके फेवर में आ गया है। वो आदमी अब पूरी तरह से, उसके माइंड में एक ही चीज चल रही है, बस कैसे अब मैं वो काम, बताओ मुझे अनिल भाई कौन सा काम है? यस, तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप इतना बोल ही रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं, आज मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको पैसिव इनकम दे सकती है। और ऐसी पैसिव इनकम देने वाली अगर कोई कंपनी है तो उस कंपनी का नाम है ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कौन सी कंपनी? ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हेलो, अभी मान लो मैंने क्या किया, ये भूमिका बनाने का जो खेल था ना, भूमिका बनाना, अब मैंने भूमिका बना दिया। अब मैंने बोल दिया कि ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो आपको ये सब कुछ देगी। अब क्या करोगे? बताओ क्या करो? अगर मैंने यहां आके मेरी बात को बंद कर दिया
आगे बात करना बंद कर दिया, तो सामने वाला पूछेगा, भाई बताओ ये कंपनी कहाँ की है, कौन सी है, क्या करती है, इसमें कैसे मेरे को पैसे इनकम मिलेगी, मुझे इस कंपनी में काम करने को कैसे मिलेगा। उस आदमी का जो साइकोलॉजी है ना, वो मैंने इस कंपनी के लिए जगा दिया। अब वो बहुत एक्साइटेड होकर इस कंपनी के बारे में देखना, सुनना, समझना चाहेगा। यस, मांग करेंगे। करोगे या नहीं करोगे? यस, ज्वाइन करेगा वो। क्यों? क्योंकि इसी में उसके जीवन का सार है। अगर वो ई वाइटम कंपनी में काम नहीं करेगा तो जिंदगी में उसको पैसिव इनकम नहीं मिलेगी। बात खत्म, खलास। यस, डन 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 डन। कितनी सारी बातें लिखी। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब ई वाइटम कंपनी के बारे में बात करेंगे। और किसी भी कंपनी को समझने के लिए 8P के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। देखो मनोज भाई ऐसा है, अशोक भाई ऐसा है, राइट? मैं आपको बता दूं, मैं आपको बहुत अच्छी तरह बता रहा हूं, आप समझिएगा। किसी भी कंपनी में काम करने के पहले उस कंपनी के 8P को समझ लो। कौन से पी? 8P कौन कौन से हैं और क्या क्या है। तो 8P में सबसे पहला जो पी आता है वो आता है प्रोफाइल ऑफ कंपनी। कंपनी के प्रोफाइल। कंपनी के प्रमोटर कौन है जो इस कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, कंपनी के मेन मालिक ओनर कौन है, राइट? प्रोडक्ट कौन से हैं, और प्रोडक्ट तो अच्छा है लेकिन प्रोडक्ट का रिजल्ट भी अच्छा है होना चाहिए। यस, क्योंकि जो चीज अच्छी लगती है उसके रिजल्ट अच्छे होने ऐसा गारंटी नहीं है, जरूरी नहीं है। प्रोडक्ट के बारे में जानना जरूरी है। उसकी प्लानिंग के बारे में समझना जरूरी है। उसका प्लान क्या है, उसका बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस का तरीका क्या है, वो आपको पता होना चाहिए, वो जान लो। उस विजन, प्रॉफिट एंड विजन। आगे बात करता हूं, पे आउट। पे आउट मतलब लाभ। आपको इसमें क्या लाभ है? अगर आपको लाभ नहीं है, मैं सामने वाले को लाभ नहीं बता पाया, तो इश्यू आएगा, तो प्रॉब्लम आएगी। पे आउट, आपका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगला जो पांचवा छठ सातवां पी है, और वो है परफेक्शन। कंपनी कितनी परफेक्ट है, कंपनी के लोगों के अंदर परफेक्शन है नहीं है। मिस्टर परफेक्ट होना चाहिए लोगों को, तब जाकर के आप उस कंपनी में काम करना। नहीं तो मालूम पड़ा कि एक इंजीनियर जो है ना, वो उस हॉस्पिटल को चला रहा है जहां पर हार्ट के ऑपरेशन हो रहे हैं। क्या लगता है कि इंजीनियर हार्ट का ऑपरेशन कर पाएगा? बोले नहीं। तो फिर उसमें इलाज करवाओगे क्या? बोले नहीं, नहीं करवाना भैया। परफेक्शन देखना है आपको, लोग वहां पर क्या परफेक्शन वाले लोग हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट, प्रैक्टिकल। वो कंपनी प्रैक्टिकल है या नहीं, समझ में आ गया? वह कंपनी प्रैक्टिकल है या नहीं। जो बातें आप कह रहे हैं, जो बातें आप बोल रहे हो, वो प्रैक्टिकल बातें उसमें हैं या नहीं, वो देखना है आप। गुड। कैसा लगा अभी तक? अब आपने उसको समझा दिया कि भैया ये 8 बातें होनी चाहिए। कितनी बातें होनी चाहिए? ये 8 बातें होनी चाहिए। और जब ये 8 बातों के बारे में बात किया, तो उसका माइंड अब आपसे क्या मांगेगा? अब कहेगा भैया मुझे ये बातें बताओ, ऐसी कौन सी कंपनी है, ई बायोटोरियम, चलो ई बायोटोरियम की 8 बातें बताओ। अभी एक जगह तो ऐसा होता है कि आप बताते हो, समझ में आ रहा है? अभी क्या होता है, आप बताते हो। अब मालूम क्या होगा, अब वो पूछेगा। कितना फर्क है यार। अभी आप बेचते हो, अब वो खरीदेगा। मैंने पहले कहा था, हमारा जो बिजनेस है प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है। क्योंकि प्रोडक्ट बेचने का नेचर, या इसकी आवाज या इसकी बात आपने किसी से कर दिया, वो व्यक्ति उसी समय नेगेटिव हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल एंड बिल्कुल। मुझे उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि आपको भूमिका कैसे बनानी है। एक बात ध्यान रखना,
एक बात बहुत अच्छी तरह याद रखना, तैयारी जितनी ज्यादा टाइम लेगी, तैयारी जितना ज्यादा टाइम लेगी, रिजल्ट उतना जल्दी आएगा, रिजल्ट उतना जल्दी आएगा। पॉइंट को नोट कर लो। इसलिए तैयारी शिद्दत से करो। तैयारी टाइम ले रही है, उसको दो। जैसे एक ओलंपिक है, 1 मिनट 2 मिनट की रेस, गोल्ड मेडल लेने के लिए, ओलंपिक का गोल्ड मेडल लेने के लिए आदमी को 1 मिनट 2 मिनट दौड़ना है, लेकिन उसकी तैयारी के लिए उसने कई साल, समझ में आ गया ना, कई साल प्रैक्टिस किया, कई साल मेहनत किया, हर दिन प्रैक्टिस किया, हर दिन उसने एक्सरसाइज किया, हर दिन सफलता के लिए उसमें खड़ा हुआ और उसने उसके ऊपर फोकस किया, मेहनत किया और उसने कर दिखाया। तो चलिए, बधाइयां आपको, भूमिका बनाना आप सीख चुके होंगे, मुझे उम्मीद है। राइट। अब ये सारी चीजों के लिए आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी नहीं होगा। बट डोंट वरी, आपका अपना अनिल जैन आपके साथ तब तक है जब तक आपके अंदर अपने आप से कुछ करने की उम्मीद कायम है। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए, मुद्दे की बातें हैं और इन बातों पे हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हमारा 8 पावरफुल पब्लिक स्पीकिंग का भी हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है, उसमें आज हम पेज नंबर 2 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पेज नंबर 2। आर यू रेडी? थोड़ा थोड़ा, एक दिन में पूरा खाना नहीं खा सकते, पूरे महीने का खाना एक दिन में नहीं खा सकते, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा दे रहा हूं। अब इसके अंदर काम मैंने बता दिया है, आपको डायरेक्ट डिसाइड कर लेना है किस लाइन में पैसिव इनकम कमानी है। राइट। आपको इसके अंदर एक और होमवर्क दिया है, पैसिव इनकम कमाने के लिए, इस काम को करने के लिए आपको कौन कौन सी क्वालिटी की डेवलपमेंट करनी है, क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, वो सब लिख लो। और ये सब लिख करके आप मुझे व्हाट्सएप पर भेजोगे। जिस नंबर से मेरी लिंक आ रही है आपके पास में, उसी नंबर से आपको ये मुझे भेजना है। राइट। नंबर सबके पास है ना? क्योंकि मैं, देखो, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ सुना के, गाने सुना करके छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं आपसे काम करवाने वाला हूँ। और मैं, ये मेरी गारंटी यही है कि जब आप प्रॉपर काम करेंगे तभी मेरा समझ में आता है, तभी आपको मैं प्रॉपर रिजल्ट भी दे। राइट। तो चलिए, हम आ गए हैं पेज पर। आज कौन हिंदी में पढ़ेगा? हिंदी कौन पढ़ेगा? जिसका हिंदी अच्छा हो, पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, इजीली पढ़े, वो जल्दी से हैंड रेज करें। यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, फास्ट, टेक इनिशिएटिव, गेट अपॉर्चुनिटी। अगर इनिशिएटिव लेके आई लव यू बोल दिया होता ना शुरुआत में, तो आज वही पार्टी आपके साथ होती जिसको आप चाह रहे थे। यस, इसलिए इनिशिएटिव लेने का मौका मिलेगा, छोड़ना नहीं। एक गलती तो हो गई, अब नहीं करो। टेक इनिशिएटिव, हैंड रेस करो भाई, आई टाइप मत करो, हैंड रेस करो, हैंड रेस, हाथ खड़ा होना चाहिए। यस। डॉक्टर रामपाल, डॉक्टर रामपाल जी, आपका स्वागत है। आइए, आप और हम मिलके आज इस पेज को पढ़ेंगे। तो सर, थैंक यू सर। आ रही है रामपाल जी, आर यू कंफर्ट? जी 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 सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चश्मा वगैरह तो नहीं लगता है मेरी तरह? जी रामपाल जी, जी जी सर, बोल रहा हूँ जी। पढ़ लेंगे हिंदी बराबर? हाँ बिल्कुल पढ़ दूंगा। ओके, क्योंकि आपके चेहरे को देख कैसा लग रहा है, आपको थोड़ा चश्मा लगता होगा, आप बिल्कुल बारीकी से देखना है, क्योंकि बारीक दिखाई देगा। इसको क्या करना है, आप इसको बड़ा कर सकते हो, इसको ऐसे हाथों से बड़ा कर सकते हो। चलो, जी मैं जी, ही थोड़ा बड़ा करके आपको देता अब हो गया जी, अब हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। सर गुड मॉर्निंग सर। हूं। गुड मॉर्निंग। हाँ, मैं डॉक्टर रामपाल सैनी, सहारनपुर यूपी से हूँ। और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत अच्छा। मैं सबका हार्दिक अभिनंदन अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और सर, इसको पढ़ने के जीतने के लिए एक अच्छा पहला प्रभाव, बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका ये है जी। जीतने के लिए एक अच्छा प्रभाव डालना, एक प्रभावी बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका आपको आना चाहिए। जी, राइट। आगे याद रख। बढ़िए, चलिए।
याद रखें कि एक अच्छा बातचीत वह है जो परिणाम उत्पन्न करता है। यस, बिल्कुल सही बात पकड़े हैं। देखो, आप बात कर रहे हैं और सामने वाले को समझ में आ रही है, और समझने के बाद में वो आपसे प्रोडक्ट ले रहा है, मतलब यू आर डूइंग गुड, आपकी स्किल अच्छी हो रही है। क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा, मालूम क्या देखता है? इंसान सबसे ज्यादा उसके परिणाम देखता है। आपने 365 दिन पढ़ाई किया, क्या खाया, क्या मिला, क्या पढ़ाई, क्या लिया दिया, कुछ नहीं। आपका मार्कशीट देखता है, ओके डन, फर्स्ट डिवीजन, टॉप, गुड। तो याद रखें, एक अच्छी बातचीत वह है जो परिणाम उत्पन्न करती है, परिणाम देती है, और परिणाम अच्छा आए इसीलिए तो ये हम सीख रहे हैं। यस, सही करे जी। चलिए नंबर 1 है जी, हमेशा अगली पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट, हमेशा दूसरे व्यक्ति के नाम का उपयोग करें और इस्माइल के साथ दोस्ताना तरीके से शुरुआत करें। बिल्कुल दोस्ताना तरीके से शुरुआत करें। एक बहुत अच्छी सी बात मैंने सबसे पहले ही बोला था, वेलकम में बोला था, स्माइल होनी चाहिए चेहरे पे, राइट। स्माइल दुनिया का सबसे लंबा शब्द है, स्माइल। क्यों ये लंबा शब्द है? क्योंकि इसमें माइल है, माइल मतलब किलोमीटर्स, एस माइल, स्माइल। तो जब भी काम की शुरुआत करें ना, स्माइल के साथ शुरुआत करें। अगर आप स्माइल आपके चेहरे पे नहीं है, आप कितना भी अच्छा बोलिए, कितना भी बोलिए, कितना भी बोलिए, आपकी बोलने का उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना पड़ना चाहिए। और हाँ, जब भी बात करें, सामने वाले के नाम को लेकर के बात करें, सामने वाले दूसरा व्यक्ति, उसके नाम को हमेशा सही उच्चारण दें। जैसे मेरे सामने जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, डॉक्टर रामपाल जी, जब भी मैं बात करूं, डॉक्टर रामपाल जी कैसे हैं, अगर मान लो बहुत सारी भीड़ है, यहाँ पे 300 लोग हैं, और मैं बोलूं हाँ यस भैया बोलो, तो कि कौन बोल रहा है, कौन बोलेगा? नहीं, पहचान उसका तो नाम, उसका नाम ही है, कांताबेन का नाम कांताबेन है। अब मैं यहाँ कांताबेन बोलूंगा तो कांताबेन को समझ आ जाएगा ये मुझे बोल रहा है, तो उस आदमी का पर्सनल अटेंशन आपकी तरफ होगा। ठीक है ओके, जी। चलो पॉइंट नंबर 2। अपने स्वयं के दृष्टिकोण, भावनाओं और कार्य को नियंत्रित करें। यस, अब इसमें आपका दृष्टिकोण क्या है? आपका दृष्टिकोण जो है, जो मकसद से आप उससे बात कर रहे हो, आपको उसी पर केंद्रित रहना है। नहीं तो क्या होता है, हमारा दृष्टिकोण कुछ और बन जाता है, हम बोलते कुछ हैं, देखते कुछ है, सुनते समझते कुछ और है, और करना कुछ और शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जिस भावनाओं के साथ उससे गए ना, उसी भावनाओं के साथ में आपको लगातार कार्य करना है, उसी पर केंद्रित रखना है। नहीं तो गए तो आप अपना बायोटोरियम के लिए हैं, आपने प्रोडक्ट दिखानी है, बायोटोरियम रिजल्ट लेना है, उसको ज्वाइनिंग देना है, किट देना है अपना बायोटोरियम का। अब आप बात करने लगे, मालूम पड़ा वहां पे बात किसकी करने लगे? मोदी केयर की, एमवे की, पुरानी दुरानी, इधर की उधर की। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका दृष्टिकोण, भावनाओं और जो कार्य करने गए हैं उस पर नियंत्रित रखें, वही बात करें जो आपको कहना है। समझ में आ रहा है? ठीक है जी। अपनी बातों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होती है जब एक जैसा गाना बजे। अब मान लो, एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूंगा। आपने एक गाना बजाया, राइट, और गाना बज रहा था, मेरे दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। समझना, अब ये क्या है ना, थोड़ा सैड सॉन्ग है। अब ये इसी गाने के साथ साथ में म्यूजिक बजा रहा है, म्यूजिक मानो धूम धड़ाके वाली, शीला की जवानी। समझ में आ रहा है? म्यूजिक शीला की जवानी का बज रहा है, और आप क्या कर रहे हैं? दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। और फिर बैकग्राउंड में गाना कौन सा चल रहा है? जिंदगी। समझ रहे ना? जिंदगी के लेकर के गाने चल रहे हैं। फिर क्या चलेगा? बात ये हुआ, जिंदगी प्यार का गम का सागर भी है, इसको तो हर हाल में पीना पड़ेगा। तो बात नहीं बनेगी, तालमेल नहीं है, आपका नियंत्रण नहीं है, आपकी भावनाएं बदल बदल के आ रही हैं, आपका दृष्टिकोण सामने को देखने का अलग है, तो गड़बड़ है। और दृष्टिकोण, एक और चीज को लेकर के बोलूंगा यहाँ पर, एक चीज और स्पेशल करना चाहूंगा इसके अंदर। वो कैसा है? आपका नजर सिर्फ सामने वाले के चेहरे पे होना चाहिए, उसकी आंखों को देखो। समझना है? उसकी आंखों को देखो, आई टू आई कांटेक्ट करके बात करो। ऐसा नहीं बोलते इधर हो, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, भैया तू तीर मत चलाना, किधर लगेगा हमें पहले बताना। ऐसा नहीं होना चाहिए। परफेक्ट। सही ये तो कह रहे मान, हैं। और इसमें एक चीज का और ध्यान रखें, अगर आपके सामने मान लीजिए कोई फीमेल कैंडिडेट है, यस फीमेल,
अगर फीमेल कैंडिडेट है और वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपना ड्रेसअप, मेकअप और दुनियादारी भी कर क्यों ना रखी हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है आपका दृष्टिकोण सिर्फ और सिर्फ उसके चेहरे पर होना चाहिए, क्योंकि आपकी नजर इधर उधर जरा सी भी हुई, अब सपोज मान लो मैं ही आपके सामने बैठा हूं, मैं आपके सामने बैठा हूं और मैंने जरा सा भी इधर देखा, तो आपको पता चलता है ना, देखो इधर क्या देख रहे हो। अब जैसे कई बार मैं नीचे लैपटॉप रखा है, लैपटॉप की तरफ देखता हूं तो आपका ध्यान जाता है कि हाँ लैपटॉप की तरफ देख रहे हैं सर। समझ में आ रहा है? मेरी डायरीज रखी हुई है, मेरी चीजें रखी हुई हैं, मैंने वहां बहुत बड़ा स्टूडियो वाला सिस्टम नहीं जमाया है यहाँ पर, लेकिन नॉर्मल जो जरूरत है वैसे किया हुआ है। ओके, तो बहुत जरूरी है, हम परफेक्शन की तरफ बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, सर अपना ज्ञान न दिखाएं। पढ़ो पूरा पढ़ो। और लोगों से बात करें। अपना ज्ञान ना दिखाएं और लोगों से बात करें। सेव करने में संकोच ना करें, मुझे नहीं पता। सेव मतलब स्वीकार करने में संकोच ना करें, स्वीकार। कई लोग है ना सवाल जवाब कर देते हैं, कुछ ऐसी बात पूछ लेते हैं जो आपको जानकारी नहीं होती है, तो आप बढ़ चढ़ करके दिखा ये शो करते हो कि मैं तो सब जानता हूं। समझ में आ गया? बढ़ चढ़ करके बात ना करें, लोगों को अपना ज्यादा ज्ञान ना दिखाएं, सामने वाले से ही बात करें। बताइए उसको कितना नॉलेज है, वो कितना जानता है। अगर मान लो वो जितना जानता है तो उसको वो बताओ वो जो नहीं जानता है। समझ में ना? और स्वीकार करने में संकोच ना करें। जो सामने वाला व्यक्ति अगर कोई ऐसी बात करता है, स्वीकार करो, सॉरी मुझे नहीं पता ये, बट डोंट वरी, अगर आपको इस चीज की जानकारी चाहिए तो चिंता बिल्कुल मत करो। मैं आपका सवाल लिख लिया हूं, मैं आज ही अपने सीनियर से बात करूंगा और फिर मैं पूरी जानकारी लेकर के फिर आपके पास आऊंगा। ऐसा करने पे मालूम क्या होगा, उससे दूसरी बार भी मिलोगे ना तो चलेगा, लेकिन एक बार अगर आपने कुछ भी गलत कह दिया, और हो सकता है उसको नॉलेज हो, क्योंकि आदमी वही सवाल आपसे पूछता है जिसका उसको नॉलेज होता है। पॉइंट नोट करो, पॉइंट नोट करो। हेलो, पॉइंट नोट करो, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। आदमी आपसे हमेशा वही पूछता है जिसका उसको नॉलेज होता है, या फिर वह उसका नॉलेज लेना चाहता है। अगर वो नॉलेज लेना चाहता है, आपने उसको गलत नॉलेज दे दिया तो आपने डील को गलत कर लिया। बात समझ जाइए, कम्युनिकेशन स्किल इतनी आसानी से नहीं होती है, उसके आगे पीछे की भावनाओं को भी समझना हमें ही पड़ेगा। पॉइंट को नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, छोटी छोटी बातों को छोटी छोटी बातों को कभी भी मुद्दा न बनाएं। एग्जैक्टली। जी। हम क्या करते हैं, छोटी सी बात सामने वाले ने कह दिया नेटवर्क मार्केटिंग, नहीं 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 इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं। अब आप क्या करते हो, उसको मुद्दा बना देते हो। अब आप और बढ़ चढ़ करके उसको ऐसा दिखाने लगते हो कि नहीं तुम गलत हो। उसको गलत साबित करने की कोशिश मत करो, मुद्दा मत बनाओ। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने सर, बिल्कुल सही कहा आपने, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट गुड, अच्छी नहीं है। इसलिए तो अपनी जो भारत सरकार है उसने नेटवर्क मार्केटिंग को हमारे इस प्रायोजन से बाहर रखा है। हमारा तो डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट है, दिस द डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट। और बात को खत्म करो, एक पॉइंट को पकड़ के रोते धोते मत बैठो। कहने का मतलब सिंपल सा है, नहीं तो क्या होता, किसी ने कोई पिन चुबा दिया, आप उसी पिन को लेकर के माइंड में आ जाते हो, आपकी पूरी मेहनत, पूरा आना जाना, दुनियादारी सब उस एक छोटे से पॉइंट पर केंद्रित हो जाती है। या फिर आप किसी से बात कर रहे होते हैं, बीच में किसी ने टांग अड़ा दिया, तो अब आपको है ना वो टांग अड़ाने वाला दुश्मन बन जाता है। आप उसकी दुश्मनी में उससे लड़ने के लिए, आप समझ ना, दुश्मनी में उससे लड़ने के लिए आप अपना फोकस बदल देते हो, अपना दृष्टिकोण बदल देते हो, और नियंत्रण अपने आप से खो देते हो, और सामने वाले के ऊपर भिड़ जाते हो। आप ये प्रूव करते हो कि अगर मैंने इसका जवाब नहीं दिया तो मेरा काम खराब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। बातचीत करते समय इन छोटी छोटी चीजों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें। राइट, छोटी छोटी बातों को मुद्दा ना बनाएं, उसमें उलझे ना। पॉइंट नंबर 5, जी सर, लालची मत बनो। लालची मत बनो, समझौता करो, उसे महसूस करने दो कि वह भी विजेता है। यस। कई बार क्या होता है ना, हमारा लालच दिखा देते हैं सामने वाले को,
हमारा जो लालच होता है ना वो मत दिखाओ। आपका लालच क्या है? आपका लालच लेके गए हो वहां पे, समझ में आ रहा है? आप लालची इंसान हो। क्यों गए उसके पास में? मेरे को प्रोडक्ट देना है इसको। क्यों गए उसके पास में? मुझे इसकी ज्वाइनिंग लेना है। ये आपका लालच है, उसका थोड़ी है। इसलिए आपको अपना लालच नहीं बताना है और लालची बन के बात उसको नहीं करना। उसको लग गया ये आदमी बहुत लालची है, सिर्फ अपने अपने काम की बात कर रहा है, अपने मतलब की बात कर रहा है, तो वो आदमी आपसे बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। बिल्कुल पुनीत भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। समझौता करो। कभी लगता है कोई ऐसी बात उसने बोल दिया है जो एकदम से विरोध जाती है, ऑपोजिट जाती है, तो बिल्कुल एक ट्यूनिंग बना के बात करो। हाँ, समझते हुए, समझौता करते हुए। ट्यूनिंग मतलब समझौता, एक दूसरे से मिलान करते हुए। मुझे ना एक्चुअली ऐसा लग रहा है आपके प्रोडक्ट में मुझे कोई ज्यादा फायदा नहीं है, तो उसकी बात को सुना, समझा, फिर एनालाइज करो। ओ बिल्कुल सही कहा आपने, आपको फायदा नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें आपको कम फायदा है, लेकिन आपकी जो बॉडी है ना, बॉडी, आपकी बॉडी है, आपकी सेल्स है, उसे ज्यादा जरूरत है। उसकी बात को है ना बड़े आराम से, तरीके से उसे महसूस करने दो कि ये प्रोडक्ट वास्तविकता में उसके लिए ही है, वो ही विजेता बनेगा। मैं यहाँ ज्यादातर कम्युनिकेशन स्किल आपकी प्रोडक्ट और ई बायोट्रोम मार्केटिंग सिस्टम को लेके बात कर रहा हूं, जबकि ये दुनियादारी में किसी भी प्रकार की एजुकेशन हो, किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट हो, कोई भी सेक्टर हो, वहां पर ये सब के चीजें बदल जाती हैं हल्की हल्की सी। लेकिन ये ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। राइट? सामने वाले को महसूस कराओ कि ये प्रोडक्ट लेकर के आप जीत जाओगे, आपके घर में आपकी तरक्की आएगी, आपका शरीर अच्छा बनेगा। देखो लोग क्या है ना, आजकल पंडित महान और इस तरह के लोग ज्यादातर सक्सेस क्यों हैं? क्यों? क्योंकि वो सामने वाले को महसूस करा देते हैं कि अगर तुमने अपने घर के अंदर ऐसा ऐसा कुछ चेंजेस कर दिया तो आपका सारा रूपरेखा बदल जाएगा। और आदमी करने भी लगता है, मालूम है? उसके चेंज करने से कुछ हो या ना हो, लेकिन उसके चेंज करने से, उसने उस जगह का दरवाजे का जगह बदल देने से, आप समझना, आदमी में कुछ बदले ना बदले, दरवाजा बदल जाएगा और एक चीज और बदलेगी, उसका ब्रेन माइंड बदल जाएगा कि हाँ अब मेरा तरक्की शुरू होगा। क्यों? क्योंकि जैसा पंडित जी ने बोला, जैसे वो शास्त्री जी ने बोला, जैसे वो महान आत्मा ने बोला, वैसा मैंने किया। और वैसा करने से क्या हुआ, उसका जो आत्मविश्वास था वो बहुत पॉजिटिव हो गया। और उसने क्या किया, ब्रह्मांड में मैसेज दिया, अब मेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और उसका अच्छा होना शुरू हो जाता है। यस, समझ में आ गया? ठग लिए, अरे वाह, नो इश्यू। देखो कोई नहीं ठगता है, आप उसकी किस्मत में था, पिछले जन्म में आपने लिया दिया था, वो आया आपसे ले गया। समझ में आ रहा है? ये कर्मा योग, कर्मा की लाइफ है। आप कभी मत सोचो आपने किसी को कुछ दिया और उसने वापस नहीं दिया तो आपका नुकसान हो गया। सोचो कुछ पुराना लेन देन था, होगा, उसने ले लिया, कोई बात नहीं। राइट? नेक्स्ट पॉइंट। पूरे ध्यान से एक अच्छे श्रोता बने, बाधित या अपमान न करें, और अपने बारे में भी बात बात करना करना शुरू ना करें, बहुत सारी दूसरों की तारीफ दूसरों की करके तारीफ। हाँ यस, कम ऑन, फटाफट पढ़ते जाओ, पूरी लाइन पढ़ो। महत्वपूर्ण महसूस कराएं। यस, उनके अहंकार को खिलाओ और वे तुम्हें प्यार करेंगे। उनके अहंकार को खिलाओ और वे तुम्हें प्यार करेंगे। देखो अब इसमें क्या, पूरे ध्यान से एक अच्छे श्रोता बने। वो क्या कह रहा है उसको पूरा सुनो, उसकी बात को बीच में मत काटो। मुझे अगर आप आपने किसी की बात को बीच में काटा तो उसके अपमान करने के बराबर है। अगर मान लीजिए कोई आदमी कुछ कह रहा है तो तब भैया 1 मिनट रुको रुको रुको, पहले ये सुनो, तो आपने उस आदमी का इंसल्ट कर दिया। उसको बाधित ना करें, उसको बोलने दें। और अपने बारे में बात करना शुरू ना करें। वही बहुत सारी बात ना करें अपने बारे में, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इधर किया, मैंने उधर किया। अपनी बातों को ज्यादा फोर्स ना दें, ज्यादा बड़ा चढ़ा करके बिल्कुल भी ना बोलें। दूसरों की तारीफ करके उन्हें महत्वपूर्ण महसूस महसूस कराएं। उसकी तारीफ करें, क्या बात है सर, आपको तो सब कुछ पता है सर, यू आर जीनियस, यू आर ग्रेट, आप बहुत अच्छे हैं। दूसरों की तारीफ करना आपके ब्लड में शामिल कर लो। पॉइंट को नोट करो, मुझे लोगों की तारीफ करना ही करना है। पॉइंट नोट करो, इसको हाईलाइट करो अपने आप में। आज से आपका सबसे बड़ा टास्क है लोगों की तारीफ करना। और आज कम से कम आपको जिस व्यक्ति से भी मिलो, जिस व्यक्ति से भी मिलो, उसकी आपको तारीफ करनी है। क्या करनी है?
उसकी तारीफ करनी है, 100% उसकी तारीफ करनी है। कम से कम आज जिससे भी आप मिलेंगे ऐसे 10 लोगों, मिनिमम 10 लोग तारीफ करनी है। ये भी आज आपका होमवर्क है। जिससे भी मिलो, फोन आए तो फोन पे तारीफ करो, सामने मिलता फेस टू फेस तारीफ करो। समझ गए आपको? कोई नहीं मिल रहा हो तो घर में लोग हैं तो घर वालों की तारीफ करो, बीबी की तारीफ करो, मम्मी की तारीफ करो, पापा की तारीफ करो, बच्चों की तारीफ करो। जो भी मिले आज कम से कम 10, मैक्सिमम नो लिमिट, जिससे भी मिलो उसकी तारीफ करो। तारीफ करना भी सीखना पड़ता है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। हर किसी को तारीफ करना भी नहीं आता। चलो, अच्छा लग रहा है? जल्दी से बताओ, अच्छा लग रहा है तो लिखो हाँ। समझ में आ रहा है? काम की बातें हैं, आएगा मजा। दुश्मन की भी तारीफ करोगे ना, दुश्मन भी तुम्हें प्यार करेगा और वो कहेगा नहीं, इसको मारूंगा तो मैं, किसी कोई और मारने आएगा ना तो तुमको बचाने आएगा वो। कहना है मेरा दुश्मन है, तू कैसे मारेगा उससे? कई पिक्चर में देखते हो ना, बहुत सारे लोग बंदूक लेके खड़े होते हैं, वो बोलो कोई हाथ नहीं लगाएगा, मेरा आदमी है, मैं देखूंगा इसको। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। पेजेस जल्दी आने की कोशिश तो नहीं कर रहा हो कोई भी? 315 लोग, 8:04 टाइम हमारा खत्म हो चुका है, लेकिन सब्जेक्ट बाकी है। क्या करें, कल बढ़ाएं इसको या आज कंटिन्यू रखें? जल्दी बताओ, क्योंकि मुझे मालूम है अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान देगा। एक सा भी कुछ भी छूट गया, ये पूरे के पूरे पेज जो है ना, ये सब्जेक्ट के तरीके से है। हाँ, मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, कल मैं यहीं से कंटिन्यू कर सकता हूँ। यस, कुछ लोग टुमारो लिख रहे हैं, कुछ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। राइट, चलो ये 7 पॉइंट जो हैं, ये 7 पॉइंट को मान कर लेते हैं, उसके बाद में 8वें पॉइंट से कल हम बात करेंगे। चलो नेक्स्ट, आगे पढ़िए। उदाहरण। जी सर, उदाहरण है, मुझे आपकी सहायता सलाह चाहिए। अरे ये सुंदर टाई है, तुम बहुत शांत लग रहे हो, क्या आप मुझे इसके बारे में और बताना चाहेंगे? समझ में आ रहा है? इस तरह से लोगों की तारीफ करें, बात करें। मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे आपकी सहायता चाहिए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आप समझे ना? सर मैं आपसे कुछ बात कहना चाह रहा था, पता नहीं कहूं या नहीं कहूं, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा उसको, उसका, आप उससे हेल्प मांग रहे हैं, मतलब वो कितना बड़ा आदमी होगा, कितना इंटेलिजेंट आदमी होगा। मुझे आपसे सलाह चाहिए सर। सलाह किससे लेते हैं? इसके पास नॉलेज होता है। दिस द राइट पॉइंट। और भी तारीफ, अरे ये बहुत सुंदर टाई है सर, टाई ग्रेट सर, क्या बात है सर, ये बहुत अच्छी टाई है सर, मैंने मेरी लाइफ में बहुत टाइयां देखी लेकिन ऐसी टाई नहीं देखी है। कहाँ से लिया था सर, कितने का है? टाई है, शर्ट है, पैंट है, बैग है, उसके बाद जो भी हो, कुछ भी बोलोगे, जो उसने ले रखा है वो उसके लिए तारीफ करोगे, वो खुश हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई महिला, उसके हाथ में बच्चा है तो आप बच्चे की तारीफ करोगे ना, महिला अपने आप खुश हो जाएगी। मैडम बच्चा क्या प्यारा क्यूट बच्चा, मैडम आपका ही है? बोला हाँ मेरे बच्चा है। वाह वंडरफुल मैडम, मैं 1 मिनट इसको हाथ में लेके थोड़ा गुड फील करना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। उसके हाथ से बच्चे को लेके 2 मिनट खिला के वापस भी दे दिया ना, दुनिया की कोई बच्चे को आप ले सकते, जानते हो नहीं जानते हो ठीक है, लेकिन वो महिला की नजर में आपका एक लेबल बन जाए। वैसे ही हर पुरुष के बारे में आप बात करोगे, पुरुष के जिसके बारे में बात करोगे उसके लेवल में, उसके माइंड में आपका लेवल बन जाएगा। तुम बहुत शांत लग रहे हो, ये भी एक अच्छी, देखो इतने सारे लोग हैं लेकिन आप बहुत शांत लग रहे हो, बहुत सीरियस लग रहे हैं आप, बहुत बढ़िया बात। ये भी एक तारीफ करने का एक तरीका है। क्या आप मुझे इसके बारे में और बताना चाहेंगे? एक्सक्यूज मी, मुझे थोड़ा सा आप इसकी और जानकारी देंगे तो उसको लगेगा महत्व, मुझे वैल्यू मिल रही है, वो लगेगा। राइट, अपने विचारों को प्रमत करें, जो आपके विचार हैं उन्हें प्रस्तुत करें, जो आप सोच रहे हो उसके बारे में उसको प्रस्तुत करें। सरल भाषा में बात करें, ऐसी भाषा में बात करें कि सामने वाले को समझ में आ जाए। क्यों आप लोगों को लगता है अनिल जैन सही सिखाता है? अनिल जैन सही इसलिए सिखाता है क्योंकि वो सरल भाषा में बात करता है, वो भाषा में बात करता है जिसमें कॉमन लोग बात करते हैं, विशेष लोग नहीं। विशेष लोग कुछ 2, 4, 5% लोग होते हैं, हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं। मुझे मेरे टीम के लोग हैं, मेरे पैनलिस्ट हैं, मेरे जो पुराने लोग थे, उनको बोलता था भैया हिंदी में बात करो, हिंदी लाओ, हिंदी लाओ। वो नहीं नहीं, इंग्लिश 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 इंग्लिश, थोड़ा इंप्रेशन पड़ता है। अरे काय का इंप्रेशन? तुम इंप्रेशन डाल रहे हो कि उसके माइंड में वो चीज सेट कर रहे हो जो करना चाहिए?
दिस द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ना। आप इंप्रेशन डालोगे या आपको रिजल्ट चाहिए, बताओ आप इंप्रेशन डालना चाहते हो या रिजल्ट लेना चाहते हो? अरे आप इंग्लिश में सब बातें कर रहे हो, इंग्लिश में इतना बड़ा बड़ा पीपीटियां बना दी है, लेकिन मुद्दा क्या आ रहा है उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आपकी 1 महीने की 1 घंटे की मेहनत, सामने वाले का 1 घंटे का टाइम, दोनों खराब। क्योंकि मैं जानता हूं हिंदुस्तान के अंदर जो इंग्लिश है वो आज भी 8, 10, 15% से ज्यादा लोग नहीं जानते। ही लोग जानते हैं, बाकी 80 to 85% लोग इंग्लिश को इतनी अच्छी तरह नहीं समझते जितना समझना चाहिए। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं मैक्सिमम किसी भी व्यक्ति को हिंदी में ही ज्यादा से ज्यादा काम करें। गपशप और सार्वजनिक आलोचना से बचें। फालतू की गपशप करने लगना, लोगों की चुगलियां करने लगना, समझ में आ रहा है आपको? सार्वजनिक आलोचना, बुराइयां करना, अरे वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, उसमें तो कोई गुड़ नहीं है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, ऐसे लोग महा मतलबी होते हैं। अगर कोई व्यक्ति, पॉइंट लिख लो, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की पीठ पीछे चुगली कर रहा है, आलोचना कर रहा है, बुराई कर रहा है, वो आदमी कभी भी आपकी भी पीठ पीछे आपकी भी बुराई कर सकता है। पॉइंट को समझ में आ रहा है? लिख लो, फटाफट लिख लो। अगर कोई व्यक्ति किसी की आलोचना आपके मुंह पे कर रहा है, उसके पीठ पीछे कर रहा है, तो आने वाले समय में वो आपकी भी आलोचना किसी और के मुंह पे कर सकता है। इसको बोलते हैं लूज टॉक। इससे बचना है, वह उसकी फितरत में है। लगेगा तो अच्छा बोलेगा और लगेगा तो बुरा बोल देगा, लगेगा तो अच्छा बोल देगा, लगेगा तो बुरा बोलेगा। वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए ही आपसे बात करेंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे आपका काम हो जाए। और ऐसे लोग हमेशा लोगों को भ्रमित करते रहते हैं, एक दूसरे से लड़ाते रहते हैं और एक दूसरे को लड़ा करके और खुद महान बन जाते हैं। चीजों को देखने के लिए ईमानदारी से प्रयास करें, चीजों को देखने के लिए ईमानदारी से प्रयास करें, दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से। आप देखो, चीज जो आप बता रहे हो, दिखा रहे हो, ये भी देखो कि सामने वाला कैसे देख रहा है। सामने वाला इसमें अपनी सफलता देख रहा है, अपना सेहत देख रहा है, या अपने परिवार वालों की सेहत देख रहा है, या बड़ा पैसा देख रहा है, या कैरियर देख रहा है। ईमानदारी से प्रयास कर। समझ में आ रहा है? तो ये जो पॉइंट है बहुत जरूरी है। मान लें एक नेतृत्व की भूमिका, अधिकार के साथ कार्य करें, लोग आपसे एक नेता की तरह व्यवहार करेंगे। आप एक नेतृत्व कर रहे हैं, किसी चीज को लीड कर रहे हैं, तो आप अधिकार के साथ काम करें। ये समझो कि ये मेरी जिम्मेदारी है। समझ में आ रहा है? आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर बैठे हुए 300 लोग जो हैं उनको मैं बात कर रहा हूं। मैं आप 300 लोगों को अधिकार के साथ बात कर रहा हूं। मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों को एक अच्छा स्पीकर बनाना। आई वॉन्ट टू यू ऑल पर्सन बिकम ए सक्सेसफुल स्पीकर। एक अच्छे वक्ता आप बन जाएं, तब तो जाकर के आप मेरे को रिस्पेक्ट देते हो, तब तो लोग मुझे बोलते हैं गुरुजी प्रणाम, गुरुजी आपसे बहुत अच्छा लगा, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ये है क्या? अगर आप लोग इतने प्रभावित मेरे बारे में होते हैं तो आप अभी ये काम शुरू करें। आपसे भी आपकी टीम का प्रभावित होना अनिवार्य है। एक नेता की तरह व्यवहार करें, एक लीडर की तरह, नेता मतलब लीडर की तरह व्यवहार करें। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब आप नीचे और भी पॉइंट हैं, बट ये पॉइंट को आज मैं यहाँ रोक रहा हूं। कल हम इसके 8 पॉइंट से आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले धन्यवाद देते हैं मिस्टर रामपाल जी का। वो आए और उन्होंने यहाँ पर अपने बीच में हिंदी पढ़ी। कुछ पॉइंट मैंने उनसे नहीं पढ़वाए, डायरेक्ट मैंने ले लिए, क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज जल्दी, हमें टाइम को बचाना था। थैंक यू वेरी मच। आज का होमवर्क सबने लिख लिया होगा। सबसे पहला होमवर्क, टू डू लिस्ट बनाओ। आज क्या क्या काम करना है आपको? डायरेक्ट मार्केटिंग और ई-बैट में नेट कैरियर बनाना है। ये बातें आपने लिख लिया है। इसके बाद में आपको कौन कौन सी चीजें डेवलप करनी है, इन पॉइंटों को नोट कर लो, लिख लो। साथ साथ में आपको 10 लोगों, मिनिमम 10 लोगों की आज तारीफ करनी है, और तारीफ के बाद में क्या परिणाम आए, कल हम इसके बारे में आप लोगों से टेस्टिमोनियल लेंगे। हो सकता है कोई ऐसे दोस्त वगैरह जिनसे आपकी बातचीत नहीं चल रही हो, उनको फोन लगाओ,
उनसे इनकी तारीफ करो, भले व्हाट्सएप पे भेजो अगर टेलीफोन नहीं लगा रहे हो। मिस्टर दिनेश, बहुत मिस कर रहा था तुम्हें, वो पुरानी बातें मुझे याद आ रही थी। यू आर ग्रेट। मैं कुछ भी हो जाए तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ। कभी भी हो सके आप इस मैसेज को पढ़ो, और आप हो सके तो एक मुझे फोन करो।